कुछ ऐसे था कि सीईटी हमारा मुद्दा शुरुआत हम 1 साल हो गए हम कुछ बच्चों को लड़ते हुए। सीईटी के रिगार्डिंग हमारी जो है वो एचएसएससी के अगेंस्ट लड़ाई चल रही है। तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट में केस भी फाइल हो चुके हैं और कोर्ट में केस भी जीत चुके हैं और कोर्ट ने इनको हिदायत भी दे रखी है कि आप जो सोशो इकोनॉमिक के अंक हैं उसको वेरीफाई करो, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे उनको वेरीफाई करो। लेकिन सर इनकी तरफ से पता चला कि ये बोल रहे हैं कि फैमिली आईडी के बेस पे हम ये वेरीफाई करेंगे। तो मैं खट्टर जी के, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जन संवाद में इसीलिए गया ताकि मैं उनको, उनके संज्ञान में ये बात लेके आ सकूं कि जो आप ये परिवार पहचान पत्र के बेस पे आप वेरिफिकेशन कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि परिवार पहचान पत्र में बहुत सारी खामियां सामने आ रही हैं, जो एक नहीं दो नहीं कितनी गिनाए उतनी कम है। इतनी सारी मतलब जिनकी इनकम एक्चुअल में कम होनी चाहिए उनकी ज़्यादा कर रखी है, जिनकी ज़्यादा होनी चाहिए उनकी कम कर रखी है। मतलब ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा था। विधायकों की भी आपने सुने हुए विधानसभा में मुद्दा उठा था कि 1,80,000 से कम, और कुछ बच्चे तो इस परिवार पहचान पत्र में इनकम कम करवाने के लिए धक्के भी खा चुके हैं, लेकिन उनकी किसी भी तरीके से इनकम कम नहीं हो रही। एक्चुअल में उनको 5 नंबर का लाभ तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं मिलना चाहिए ना उनको 5 नंबर का लाभ मिल रहा है। और इसी 5 नंबर की वजह से सारा का सारा बखेड़ा जो है ये खड़ा हो रहा है कि आप जो है ये जो 5-5 नंबर को आप घर घर जाके ग्राउंड लेवल पे वेरीफाई करो। तो उन्होंने क्या कहा कि घर घर जाके हम वेरीफाई नहीं कर सकते, कोर्ट को उन्होंने कहा, क्योंकि इतने पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो हमारी लड़ाई इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि आप अगर वेरीफाई नहीं कर सकते तो आप 5 नंबर को ख़त्म कर दो, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है बेचारा वो आगे बढ़ सके। इन्होंने जेन्युइन कैंडिडेट का हक मार रखा है फ्रॉड स्टूडेंट्स ने। तो इस चीज़ के लिए था वो हमारा। मंत्री जी ने उस दिन आश्वासन मैं बोला था तो उन्होंने बिना ही डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करे उठा लिया था। अगले दिन उन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हुई थी जो सीआईडी ने की थी, और वो जो डॉक्यूमेंट थे वो बिल्कुल जेन्युइन थे, जिनमें मैंने दिया था कि एक जैसे जो बाप है वो जो बाप कागज में मार रखे हैं और एक्चुअल में वो जिंदा हैं, जिसकी वजह से वो 5 अंक का लाभ ले रहे थे। और दूसरा ये था कि परिवार पहचान पत्र के रिगार्डिंग 2 प्रूफ थे, जिसमें बच्चा जो है वो धक्के खा चुका है लेकिन किसी भी तरीके से उसका कम नहीं हुआ। और कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग थी उसमें, जो दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर और कोई न्यूज़पेपर की नहीं थी, जो रेप्यूटेटेड न्यूज़पेपर उनकी कटिंग थी, जिसमें ये बकायदा साफ तौर पे लिख रखा था कि जो धांधलीबाजी है वो पीपीपी में क्या 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 चल रही है। तो मैंने उनको दिखाया जैसे 8 साल के बच्चे की इनकम 4 लाख होना सालाना, और जो पीपीपी के साथ में छेड़खानी कर देता है कोई भी, जिसके अंदर जो कुछ परिवार पहचान पत्र है उनके अंदर कुछ भी चेंज कर रखा है कि जिस किसी के घर में सरकारी नौकरी है ही नहीं, परिवार पहचान पत्र में दिखा रहे हैं कि उसके घर में सरकारी नौकरी है। तो इस तरीके की बकवासबाजियां जो है वो परिवार पहचान पत्र में दिखाई दे रही हैं। मंत्री जी ने अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 5 नंबर की जो वेरिफिकेशन के लिए जो मैंने मुद्दा उठाया था कि आप वेरिफिकेशन तो कर सकते, एचएसएससी जो है ग्राउंड लेवल पे वेरिफिकेशन कर सकती है अगर करना चाहे तो। कहने का मतलब उन्होंने एचएसएससी को हरी झंडी दे दी है कि आप वेरीफाई कर सकते हो, जो एक अच्छी बात है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वो। मांग यही है कि 1 साल हो गए हमें लड़ते हुए, कोर्ट को दिख रहा है कि एचएसएससी ने गलती की है, कोर्ट ने भर्ती पे स्टे लगाया है। ऐसे ही तो हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी मांग गलत हो सकती है, लेकिन कोर्ट तो नहीं हो सकती। माननीय जो उच्च न्यायालय कोर्ट है उन्होंने खुद भर्ती पे स्टे क्यों लगाया? क्योंकि उन्हें पता है कि भर्ती में धांधलीबाजी है, तो इसीलिए उन्होंने स्टे लगाया। मेरी मांग यही है कि या तो 5 नंबर की वेरिफिकेशन आप कर दो अच्छे से, जो फ्रॉड स्टूडेंट है उसको बाहर निकाल दो और उसकी जगह जेन्युइन स्टूडेंट को अंदर ले लो, या फिर पूरे सीईटी को क्वालिफाई ही कर दो, जिससे कोई भी जो केस है वो नहीं बच जाता है। एक छोटी सी डिमांड है हमारी, अगर सुन ले तो बहुत अच्छा है। जो हमें 1 साल हो गई ये मांग को रखते हुए, लेकिन कहीं से भी इस बात की सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। जी, 3,57,000, 3,57,000 जो फिलहाल हैं। हर एक कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी को क्वालिफाई किया है वो किसी न किसी तरीके से परेशान है। जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो इसलिए परेशान है कि भाई भर्ती कैसे होगी, क्या होगा। जिनका नहीं हुआ है वो भी परेशान है। हर एक कैंडिडेट, 3,57,000 जिनका क्वालिफाई हुआ है, हर एक कैंडिडेट परेशान है। ये भर्ती 2021 में आई थी, 2021 में फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था। 1 साल से ऊपर ये फॉर्म भरते रहे और उसके बाद में कोर्ट केस हो गया और 2-2.5 साल हो गए, ये अभी तक चल ही रहा है। ये 2019 में ये सीईटी के रिगार्डिंग उठा था, 4 साल हो गए आज तक ये भर्ती नहीं हो पाई। जब से सीईटी आया है तब से भर्ती एक भी नहीं हो पाई है जी। देखो, विपक्ष को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए होता है उनको। अब इलेक्शन का माहौल है,
हर एक बंदा ये देख रहा है कि कहाँ पे हम किस बेस पे जो है हम जो है वो इलेक्शन में आगे आ सकते हैं। वो मैं कुछ भी बोलता हूँ वो कांग्रेसी बोल देते हैं। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक स्टूडेंट के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा कोई भी पार्टी से कोई भी संबंध ना तो है, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। वो मुद्दा ये था कि सीएससी सेंटर वाले जो हैं वो कुछ ले दे के जो है वो छेड़खानी कर देते हैं, और जो काफ़ी सारे बंदे ठीक करवाने जाते हैं वो उनके ठीक नहीं करते हैं। काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार में यही कहते हैं कि हम सर धक्के खा के आए हैं, ये इनकम कम नहीं कर रहे हैं, मेरी होनी चाहिए थी कम, ये बढ़ा रहे हैं। तो वो कहीं से भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक जो गरीब आदमी बेचारा वो धक्के खा खा के परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई अभी फ़िलहाल में नहीं हो रही है। तो मेरा कहने का ये था कि सीएससी सेंटर वाले पैसे ले दे के जो है वो गड़बड़ घोटाला जो वो कर देते हैं, और हवा में नहीं है, क्योंकि सीएससी सेंटर वालों की उसके बाद में भी दो तीन मतलब 5-6 के आसपास सीएससी सेंटर वाले पकड़े गए हैं। अब वो हवाबाजी में तो वो पकड़े गए नहीं होंगे जी, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ धांधलेबाजी की होगी, उनके सामने आई है तभी तो वो पकड़े गए हैं। हवा तो नहीं कही गई। वो पकड़े क्यों गए? अगर मेरा बयान झूठा था तो वो पकड़े क्यों आपने जी? मैंने 8 तारीख को की थी। मेरे को 10 तारीख को रिस्पॉन्स दिख गया था कि ये जो सीएससी सेंटर वाले अखबारों में भी भर भर के मुद्दे आने लग गए थे कि ऐसे अध्यापक है, उसने ऐसे फर्जी अंक ले रखे थे, ऐसे ऐसे वो पकड़े गए जी 10 तारीख को। और आवाज़ उठती रही तो हाँ, जरूर जरूर जो है वो मुख्यमंत्री जी के कानों में पहुंचेगी और मुख्यमंत्री जी बिल्कुल एक्शन लेंगे, जहां तक मेरे को उम्मीद थी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि अगर मैं कुछ सरकार में कुछ गड़बड़ हो रही है मैं उसकी आवाज़ उठाता हूं, तो मेरे को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे को ही उठा लेंगे। मैं तो कुछ गड़बड़ हो रही है वो मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेके आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया जो बिल्कुल मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे को ही उठा लिया। तो किसी भी प्रकार का दबाव मेरे ऊपर नहीं बनाया गया, और बिहेवियर पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा था, जिसकी मेरे को उम्मीद नहीं थी, उससे भी ज़्यादा अच्छा बिहेवियर मेरे साथ में था। एक जो नॉर्मल पर्सन होता है वैसा बिहेव मेरे साथ में किया गया था। मैं कोई जेल में नहीं रखा गया, कहीं पे और नहीं, मैं अंदर ही एसी रूम में बिठा के रखा था उन्होंने। इससे ज़्यादा तो आप किसी से उम्मीद भी नहीं रख सकते जी। सीआईडी ने उनको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया है और वो बिल्कुल जेन्युइन थे। मेरा नाम विकास बुरा है, मैं गुराना से हूँ, और हम 1 साल हो गए हम सीईटी के रिगार्डिंग हम लड़ाई कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई सिर्फ इस चीज़ से रिलेटेड है कि 4 साल हो गए जो सरकार है वो अपनी भर्ती पूरी नहीं कर पा रही है। 4 साल से जो युवा है वो लगातार बेरोजगार हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि उनको भी क्या करें। लगातार 4 साल लगातार पढ़ते रहना, एक तो घर वालों का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से और भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं कि लगातार 4-4 साल पढ़ पाना मेरे हिसाब में संभव नहीं है। कि 4 साल में पढ़ने के बाद में बच्चा कोई ना कोई भर्ती ले ही जाता है, लेकिन यहाँ पे तो भर्ती निकलती ही नहीं है, तो लेने की तो बात तो और दूर है।